हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 9 प्रश्नावली 13.2। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 से। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 13.2 के 8 तक प्रश्नों को कवर कर लिए। इस वीडियो हम लोग 9, 10 और 11 प्रश्न को हल करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर वो सभी आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है 9 ज्ञात कीजिए। पहला, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। कह रहा है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी है, ठीक। उसका वक्र या पार्श्व दोनों तो एक ही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास दिया है 4.2 मीटर और ऊंचाई दिया है 4.5 मीटर। और दूसरा कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। मतलब इस टंकी को जब हम बना रहेंगे तो कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, 1/12 भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो बचा होगा कितना, 11। चलिए इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग 9 के पहला प्रश्न को हल करते हैं। चलिए जो जो दिया है हम लोग लिख लेंगे। तो क्या दिया था, ये मान लेते हैं बेलनाकार टंकी है तो दिया है। पहला प्रश्न को हल करेंगे, क्या दिया था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि व्यास दिया था। व्यास कितना दिया था, तो 4.2 मीटर। तब हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या होता है, व्यास के आधा, 4.2 मीटर। ये हो गया कोच, ये हो जाएगा त्रिज्या। अब क्या दिया था, ऊंचाई दिया था, लिखेंगे ऊंचाई एच बराबर कितना दिया था, 4.5 मीटर। तो क्या ज्ञात करना था, लिखेंगे तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना था हम लोग को, बेलनाकार कैसा है, पेट्रोल की बंद टंकी, पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इस टंकी का हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो जो दिया था उसको हम लोग लिख लिए। व्यास दिया था उससे आर निकालने, ऊंचाई दिया था वो निकालने। तो बेलनाकार पेट्रोल के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए टंकी बेलनाकार है तो हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 2 π/r/h। 2 के 2, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। आर मान कितना है, 4.2/2। एच कितना है, तो 4.5। देखिए जो जो कटेगा उसको काटिए। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको काटेंगे तो 7 छक 42, 0.6 बार में कटेगा। अब देखिए क्या क्या बचा, देखिए यहाँ पर बचा है 22 बचा गुने 0.6 बचा गुने 4.5 बचा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको गुना करते हैं तो देखिए इसको गुना करने पर कितना आता है, इसको अगर गुना करते हैं कितना है, 22 गुना 0.6 गुना 4.5। तो जब गुना करेंगे तो आएगा 59.4। कितना आएगा, 59.4 मीटर था ना, तो मीटर स्क्वायर में। यही हो गया आंसर। कितना हल्का था बताइए। तो दिया था क्या, व्यास दिया था, हम लोग व्यास से आर निकालनी है और आर से आर निकालनी। अब ऊंचाई दिया था 4.5। बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 π/r/h। 2 के 2, पाई का मान 22/7, आर कितना था, तो 4.2/2, गुण एच कितना था, 4.5। इसको क्या किए कि 2 से 2 काटे, 7 छक 42, 0.6 गुना किए तो 59.4 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग दूसरा को देखेंगे। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो देखिए इसको पहले हम लोग लिख करके वहां से हल करते हैं।
देखिए टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। यदि कुल इस्पात बनाने में 1/12 भाग क्या हो गया होगा, नष्ट हो गया। यानी कि मान लेते हैं कि आप देखिए अगर टोटल 12 गो है ना, तो वेस्ट हो गया होगा कितना, 11 गो। तो टोटल इस्पात कितना लगा होगा बनाने में, तो टोटल इस्पात कितना एगो वेस्ट हो गया। कितना वेस्ट हुआ, सॉरी एगो। तो कितना टोटल इस्पात लगा होगा बनाने में, 11 इस्पात से बना होगा। तो पूछ रहा कि 12 इस्पात का दाम, तो लिखेंगे तो कैसा था टंकी, बेलन था, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कुछ होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक, तो देखिए इसको हल करेंगे। 2 के 2, पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7। आगुने आर कितना था, 4.2/2 इंटू यहाँ भी लिखेंगे 4.2/2 प्लस एच कितना था, एच था 4.5, यही था ना। अब देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो देखिए कट जाएगा, 2 से 2 ही तो कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 7×6 42, 0.6 बार में ही कट जाएगा। तो अगर 22 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 22 और 6 को जब गुना करेंगे तो आएगा 132, एक अंक के बाद दशमलव इतना आया इंटू। अगर यहाँ इसको करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा तो 4.2 प्लस कितना आएगा 9.0। एलसीएम यहाँ पर लिए हैं 4.2 बट प्लस 4.5 का क्या लिए एलसीएम बटा 2 एलसीएम लेते हैं। तो अब देखिए फाइनल यहाँ करेंगे तो 13/2 गुण, अगर इसको जोड़ते हैं तो 9 4 13.2 यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, ये ना आएगा। अब देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो देखिए इसको ना है तो काट दीजिए ना। देखिए अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी कि 6 बार में कट जाएगा। तो फाइनल ऊपर कितना बचा, देखिए ऊपर बचा 13.2 गुने 6.6। अगर इसको हम गुना करते हैं तो देखिए कितना था, 13.2 गुने 6.6 को अगर गुना करेंगे तो आएगा 87.12, गुना के तो कितना है 87.12 मीटर स्क्वायर। ये देखिए कुल क्षेत्रफल आया जितना टंकी बनाने में लगा इस्पात, टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात कितना था 87.12 टंकी को बनाने में। लेकिन एक का हुआ था, देखिए एक तो वेस्टेज न हो गया था, तो टोटल करा था टोटल इस्पात। तो अब लिखेंगे यहाँ से टोटल इस्पात बराबर, तो देखिए इस 87.12 था ये कितना आया, 11 आया है। 11 को ना हम लगाए 11, अब हम टोटल इस्पात कितना लाए थे 12। तो अब इसको अगर हल करते तो अगर इसको गुना करेंगे तो आएगा फाइनल 95.04 मीटर स्क्वायर। आप लोग कर लीजिएगा, हम गुना कर लिए हैं आंसर। देखिए कुछ नहीं था, आप लोग देखिए कह रहा था टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा था, मान लीजिए कि वाट लगा। अब यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया है, मतलब देखिए 1/12 भाग का हुआ कि नष्ट हो गया। अगर कुल टोटल मेरे पास 12 था तो उसमें से एक क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो हम लोग कितना का यूज किए, 12। मान लेते कि 12 कलम था, ओकरा में से एगो खराब निकल गया, तो हम लोग कितना यूज करेंगे, 11 कलम का क्या किए, यूज किए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो कुल क्षेत्रफल आया इतना। हम लोग कुल क्षेत्रफल का यूज कितना किए थे, 11 गो। तो इसको 11 से भाग दें, और कुल कलम लाए थे कितना, 12 गो, इसलिए इसको भाग देते कितना आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। चलिए 10वां प्रश्न को देखें। कहता है कि आकृति 13.12 में आप एक लैम्पशेड फ्रेम देख रहे हैं। ये जो इसका लैम्पशेड फ्रेम है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए कह रहा कि एक प्रकार का लैंप शेड है, ठीक, एक फ्रेम है, इसको क्या करना कि कपड़ा से ढक देना ताकि धूरी गर्दा ना पड़े। तो इसको ढकने के लिए क्या किया गया कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास का 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और इसका दोनों तरफ से मान लेते हैं कि इधर से भी ढकने के लिए 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा लेना है, इधर से भी नीचे से भी ढकने के लिए क्या करते हैं, अगर इधर इस तरह से और इसको इस तरह से लाने के लिए क्या करना है कि 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से क्या करना है, अतिरिक्त कपड़ा ढकना। तो कहा कि कितना कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। एक बार प्रश्न को आप लोग अच्छा से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। देखिए यही लैंप शेड है, जो जो दिया हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे लैंप शेड का व्यास, लैंप शेड का व्यास कितना था, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लैंप शेड की त्रिज्या निकालेंगे, आर बराबर कितना आएगा, व्यास के आधा यानी कि 10
सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, तब व्यास के आधा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा था कि फ्रेम सेट की ऊंचाई, लैंप सेट की ऊंचाई लिखेंगे, लैंप शेड की ऊंचाई, लैंप शेड की ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना था 30 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि लैंप शेड को ढकने के लिए फ्रेम के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे क्या करना है, मोड़ने के लिए ना था, मोड़ने के लिए कुछ कपड़ा छोड़ दिया जाता है। मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, कपड़ा छोड़ा जाता है। ठीक, तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई अगर होगा, कपड़ा का कुल ऊंचाई अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 30 सेंटीमीटर तो पहले से था, इसमें प्लस करेंगे 2.5 बढ़ रहा है, कितना, दो तरफ से ना, इसलिए 2 से गुना, 30 के 30 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो फाइनल कितना आ गया इसका ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। जो फाइनल ऊंचाई है से कितना आ जाएगा, फाइनल ऊंचाई है से 35 सेंटीमीटर। आप देखिए बन जाएगा। लेफ्ट साइड का व्यास निकालने 20 सेंटीमीटर था, इसे आर निकालने 10 सेंटीमीटर। लैंप शेड की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। कह रहा था कि लैंप शेड को ढकने के लिए फ्रेम के ऊपर यानी कि इधर भी देखिए, इधर भी और नीचे दोनों और 2.5 सेंटीमीटर क्या करना था, अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना था। तो कुल ऊंचाई अगर निकालेंगे तो 30 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और देखिए इधर से क्या किया गया, इधर से मोड़ने के लिए भी 2.5 सेंटीमीटर और ऊपर से मोड़ने के लिए भी 2.5 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ा गया, इसलिए 2 से गुना 5, तो कुल कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़े की आवश्यकता आप लिख लेंगे, तो इसलिए लैंप शेड को ढकने के लिए, लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़ा बराबर वाट। तो लैंप शेड कैसा है, एक प्रकार का बेलन है, तो यहाँ से लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए ये इसका क्या ढका गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, इसे लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कुछ होता है 2 पाई आर एच। 2 के 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना था, आर था 10 और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, देखिए 7 बचे 35, कट गया ना, ऊपर बचा 2 गुने 22 गुने 10 गुने 5। तो देखिए 22 दूना 44, 10 बचे 50, तो 44 में 5 से करेंगे तो या देखिए ना, गुना कीजिए इसको, 22 दूना 44, 44 में 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 गुने 10 बचे 50। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 का 20 की 0, 5 का 20 2 22, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया इसका आंसर। देखिए कुछ नहीं किया हम लोग, एक बार फिर से प्रश्न को अच्छा से देख लिया। ये एक प्रकार का लैंप शेड था, इसका व्यास दिया था, तो इससे हम लोग त्रिज्या निकाले। लैंप शेड की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर था और कह रहा था ना कि दोनों तरफ से हमको कपड़ा छोड़ा 2.5 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा की ऊंचाई कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़ा, तो कुल कपड़ा बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 के 2 पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 10 था, त्रिज्या 10 गुने एच 35 सेंटीमीटर पे। इसको काटे तो आ गया कितना, इसको काट कूट के तो आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10वां प्रश्न के ये था आंसर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न को। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए हम लोग अब देखेंगे 11 प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन 11 कह रहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी
थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा। देखिए कुछ नहीं था, एक प्रतियोगिता स्कूल में कराया जा रहा था जिसमें से सभी को एक कलम रखने के लिए कलम दान बनाना था। उसके लिए 35 प्रतिभागी थे और उन लोगों ने क्या लिया था, 35 को भाग लिए। और उसका जो कलम दान का त्रिज्या था वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए था और जो कलम दान का ऊंचाई था वो कितना होना चाहिए था, 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए था। करा कि कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। क्या दे लेता, पहले दे लेता कलम दान का त्रिज्या आर बराबर कितना था, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और कलम दान की ऊंचाई एच बराबर, एच कितना था, 10.5 सेंटीमीटर। करता प्रतिभागी की कुल कितने प्रतिभागी भाग ले रहे थे, तो कुल प्रतिभागी लिखेंगे, कुल प्रतिभागी बराबर कितने थे, 35 थे। देखिए मान लेते हैं एक कलम दान, मान लेते हैं कि एक कलम दान है बेलन के आकार का है। ठीक, तो ये एक कलम दान है तो इसको क्या होगा, ऊपर से तो कलम दान खुला रहता है कि ऊपरों से कलम दान ढका जाता है, बताइए तो आप लोग। नहीं, ऊपर से कलम दान क्या रहता है, खुला रहता है। यानी कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा और फिर क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में से हम लोग एक आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कलम दान का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो निकलेगा। एक पहले देखेंगे कि एक प्रतिभागी कितना क्षेत्रफल ले रहा है, फिर उसको 35 हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पहले एक प्रतिभागी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे कलम दान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन हाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, 2 पाई आर एच कलम दान के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का भी तो क्षेत्रफल हम लोग को चाहिए, इसलिए आधार का क्षेत्रफल। तो कलम दान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के आकार का ना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो लिखेंगे यहाँ 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 2 के 2 पाई का मान कितना होता है, या देखिए ना यहाँ पर पाई कॉमन लीजिए, पाई आर कॉमन लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर पाई आर कॉमन लेंगे, देखिएगा, और मानते हैं कि यहाँ से पाई आर कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा आर ही ना बचेगा। देखिए यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कॉमन, यहाँ से आर तो यहाँ एक आर बचेगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 और गुने आर कितना है, तो आर दे लेता 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए आर 3 सेंटीमीटर है ना, तो आर यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 के 2 एच कितना है, तो एच है, एच 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 पुनः प्लस न, तो यहाँ प्लस देंगे। आर कितना था, तो आर था 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको इधर करते, चलिए अगर करेंगे तो 22 कितना आ जाएगा, 22 66/7 इंटू, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 10 दूना 20 आएगा 21 प्लस 3, यही ना आएगा। तो 66/7 गुने 21 7 3 कितना आएगा, 24, यही ना आएगा। तो इसको देखिए, इसको क्या कीजिए ना कि गुना कर दीजिए। तो अगर हम लोग गुना करते हैं, देखिए अगर गुना हम करेंगे, इसको गुना करेंगे तो आएगा 1584 और नीचे कितना रहेगा, 7 को 7 हम लोग छोड़, देखिए काटिए नहीं, क्यों काटे, और हमको तो फिर जाके लास्ट में गुना करना। तो ये आया कि एक कलम दान का क्षेत्रफल, एक कलम, यहाँ पर एक कलम दान का ना, तो एक कलम दान का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 1584/7। लेकिन कुल प्रतिभागी कितना थे, कुल प्रतिभागी 35 थे, इसलिए 35 कलम दान बनेगा, इसलिए 35 कलम दान का क्षेत्रफल। तो 35 कलम दान का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, जब एक का मान इतना है, क्या होगा, देखिए 1584/7 गुने 35 को क्या निकालना है, इसलिए 35। अब देखिए कितना सिंपल है, 7 5 35 कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ हम लोग काटने जाते, तो इसको गुना कीजिए, 5 का 20 की 0, 8 5 40 2 42 की 2, 5 25 4 29 की 9, 5 और 2 7, यानी कि 7920 सेंटीमीटर क्या आया, आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसानी से बन गया। देखिए एक बार और समझ लिए, कलमदान का त्रिज्या दे लेता और कलमदान की ऊंचाई दे लेता। देखिए करा कुल प्रतिभागी कितना थे, 35। देखिए कलमदान जो होता है सो कलम रखने वाला कैसा आता है, ऊपर से खुले रहता है कि नहीं रहता है, नीचे से ही ना पैक रहता है। तो कलमदान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आधार का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, या इसमें एक और आएगा, कलमदान का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल
पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल में से हम लोग घटा लेंगे आधार का क्षेत्रफल। इससे भी कीजिएगा ना तो इससे भी क्या आएगा, बन जाएगा आधार का क्षेत्रफल। या तो इससे बना लेते कलम का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के, या और उसमें से आधार का क्षेत्रफल घटा लेते, लेकिन इसमें घटाया पड़ता है यहाँ पर क्या, जोड़। तो इसलिए कलमदान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले निकाल के उसमें से आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिए, और जोड़ने का 2πr होता है और πr, यहाँ से 2πr और πr कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचा 2h और यहाँ से बचा r, जो था सबके मान रख दिए। तो एक कलमदान का क्षेत्रफल है 1584/7। एक कलमदान का क्षेत्रफल बराबर इतना, इसलिए हमको 35 कलमदान का क्षेत्रफल चाहिए था। तो 35 से गुना किया तो कितना, 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोग अब देखेंगे आगे के वीडियो में 13.3 इससे रिलेटेड फार्मूला एंड इसके सभी जो है सो पीछे का प्रश्न कवर किया गया। अगर नहीं देखें तो आप लोग जाकर के चैनल को होम पेज से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैथ को रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।